हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना मार्क्स आपका देगा रेलवे ने। और आप लोग तो जान ही चुके हैं कि आंसर की में क्या क्या दिखा रहा है। जो मतलब 60 70 80 जो है 65 आपका 56 60 इतना से ज्यादा किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना से ज्यादा किसी को नहीं आ रहा है। आप लोग एकदम निफिक्र हो जाइए। आप लोग को एकदम इस बार ग्रेजुएट लेवल में एकदम कट ऑफ आपका जो होगा ना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्योंकि देखिए शिफ्ट तो बहुत हार्ड था। अब कौन कौन हार्ड शिफ्ट है, कैसे हम कहेंगे कि हार्ड शिफ्ट में कैसे कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, इसमें कितना बढ़ेगा, तो सब आपको हम बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो एनटीपीसी का आंसर की आया और आंसर की आने के बाद लोगों को लगा कि भाई मेरा ही कम क्यों आ रहा है। तो देखिए तुम्हारा कम नहीं आ रहा है भैया, सबका कम आ रहा है। ठीक है, सबका कम आ रहा है। क्योंकि यहाँ शिफ्ट जो था ना हार्ड था जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस में रुला दिया बच्चों को। ठीक है, तो इजी शिफ्ट किसको बोलेंगे, हार्ड शिफ्ट किसको बोलेंगे और मॉडरेट किसको बोलेंगे, वो सब आपको आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक आप लोग देखते नहीं हैं तो इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। तो एक बार में हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। देखिए ये आप वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए ये आप वीडियो देखिए और ये वीडियो देखने के बाद आप चुपचाप जाइए सीबीटी 2 की तैयारी कर लीजिए। सीबीटी 2 का आप तैयारी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके बाद आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए मान ली कि इजी शिफ्ट है। देखिए इजी शिफ्ट का बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, एकदम अच्छे से ईयरफोन लगा लीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और एकदम सुकून से देखिएगा। देखिए इजी शिफ्ट में, मान ली कि इजी शिफ्ट में क्या होता है कि इजी शिफ्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आता है तो उसी को तो इजी शिफ्ट बोलते हैं। तो मान ली कि इजी शिफ्ट में आपका 80 आया, ठीक है, किसी का 85 आया, किसी का 90 आया, किसी का 95 आया, किसी की 100 में 100 भी आ गया, मान लेते सपोज दैट, मान लिया। ठीक है, तो इजी शिफ्ट उसी को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है, उसी को इजी शिफ्ट बोलते हैं। और अपना अपना इजी शिफ्ट देख लो भैया कि मेरा कौन सा इजी शिफ्ट था। ठीक है, तो इजी शिफ्ट में मार्क्स मतलब ज्यादा आता है। चल तो इजी शिफ्ट और देखिए यानी कि इसका हम पेयर बनाते हैं, इजी शिफ्ट का और हार्ड शिफ्ट का। ठीक है, देखिए इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में कितना डिफरेंस है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो बोलिएगा सर 5 डिफरेंस है, तो 5 हम इसमें और ऐड कर देते हैं। ठीक है, 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो देखो यहाँ भी 5 के, यहाँ भी 5 के, यानी कि ए शिफ्ट एकदम सेम हो गया। तो इसी तरह नॉर्मलाइजेशन होता है, समझे, इसी तरह नॉर्मलाइजेशन होता है। हार्ड और शिफ्ट, हार्ड को और इजी को हम एक बार ऐसे किए। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे मॉडरेट को और इजी को, ये हार्ड को। ठीक है, तो देखिए मॉडरेट और हार्ड में कितना डिफरेंस है, क्योंकि मॉडरेट है तो उससे तो कुछ कम ही रहेगा, है ना, उससे कुछ कम ही रहेगा। तो यहाँ देखो मॉडरेट मान लीजिए कि 65 है किसी का, तो 10 का डिफरेंस है, ये भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, और इसमें भी 10 का डिफरेंस है ना। चलिए समझ रहे हैं, तो ये दोनों शिफ्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन इसी तरह होता है। ठीक है, अब हम ग्राफ के ऊपर आपको बात करेंगे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, किस तरह से किनका ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा, किनका इतना मार्क्स आएगा, किनका हार्ड शिफ्ट था, किनका इजी शिफ्ट था। तो अपने आप में देख लो, इजी शिफ्ट जो है, हार्ड शिफ्ट, यहाँ देखो ये हार्ड शिफ्ट है। तो आई थिंक 16 जून, देखिए ग्राफ में हम यही बताएंगे कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना कितना मार्क्स आएगा सभी को। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड शिफ्ट यही है, 16 जून, 14 जून और 24 जून। मतलब ऐसा हम एक लिए हैं डेटा कि मतलब इस मतलब जो अपने अपने देखिए, अपने अपने दोस्त ने क्या किया कि अपने अपने दोस्त ने अपने खुद पहचान लिया कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, मेरा शिफ्ट इजी था। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा रहता तो वो जाके देख ही लेता है कि मेरा शिफ्ट हार्ड है कि मेरा शिफ्ट इजी है, ऐसा है ना। तो अपने आप में जान लो भैया कि कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा आपका
हार्ड शिफ्ट है, कौन सा आपका मॉडरेट शिफ्ट है। क्लियर है यहाँ तक? बोले कि हाँ एकदम क्लियर है। अब आते हैं इजी शिफ्ट में। इजी शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ाएगा, कितना नहीं बढ़ाएगा। मान ले कि इजी शिफ्ट में आपका 80 है, 80 एवरेज मार्क्स लेते हैं, 80 आया, ठीक है, किसी का एवरेज मार्क्स 80 आया, तो 80 से कम लाने वाला 75, 60, 55, ठीक है। तो यहाँ इजी 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 अगर एवरेज से कम आ रहा है, एवरेज से अगर कम आ रहा है, मान लेते हैं इतना आया किसी को ने, मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं एवरेज मार्क्स 80 है, ठीक है, इजी है तो 80 ही आएगा, मान लेते हैं। तो अगर एवरेज से एकदम कम आ रहा है कि 75 आ रहा है, इसका 60 आ रहा है, इसका 55 आ रहा है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा। होगा नहीं, एकदम बहुत ही कम होगा, बढ़ेंगे लेकिन बहुत कम बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, किसी का 6 बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जिसका जिसका इजी शिफ्ट है उसका 4 से 6 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे लेकिन कम बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए हार्ड शिफ्ट में देखिए, हार्ड से मान लीजिए कि एवरेज मार्क्स आपका 65 है, मान लेते हैं कि आपका एवरेज मार्क्स 65 है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एवरेज मार्क्स आपका 65 है, उससे कम भी आया, उससे कम आया, तो भी आपका मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आप मॉडरेट कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप मॉडरेट कर लो और इसको हार्ड कर लो, ठीक है। चलो इसको हार्ड कर लो, चलो ठीक है। तो एवरेज मान लेते हैं इतना आया नहीं, मान लेते हैं, तो 65 आया, तो 65 से मॉडरेट में, 65 से अगर एवरेज है, इसे अगर 60 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, तो बढ़ेंगे। लेकिन इस ग्राफ को देखो, मॉडरेट में इजी से ज्यादा बढ़ेंगे। इस इसको देखो, इसको इनइक्वालिटीज को देखो, तो इसको 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 देखो, मॉडरेट में इजी से ज्यादा बढ़ेंगे और हार्ड से कम बढ़ेंगे। मॉडरेट में इजी से ज्यादा बढ़ेंगे और हार्ड से कम बढ़ेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखा, मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। और हार्ड जो है उसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए आपका 75 आया, 75 से एवरेज है, एवरेज में 75 से भी अगर कम आया, जैसे 65 आया, 50 आया, 54 आया, 53 आया, तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि इसमें कम से कम 12 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें से आपको 8 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे मॉडरेट में, और सबसे कम बढ़ेंगे इजी शिफ्ट में। तो आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना, कंफ्यूजन दूर हो गया ना भैया। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और उन दोस्तों को भेज दो जिनको कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ रहे हैं ना। चले तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।